बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मरीज़ा जिसकी उम्र 45 साल, अगर उसकी अलामात जो उन्होंने मुझे बताई कि 2 हफ़्ते से पखाना नहीं आ रहा, जिसकी वजह से जो गैसेस हैं उसका दबाव सर की तरफ इंतहाई, और सर दर्द, ख़ासकर ये पुड़पड़ियाँ दर्द करती थी। और साथ में उन्होंने ये बताया कि जो खाया पिया ऐसे ऊपर गले की तरफ आता है, इसको आइसोफिगाइटिस रिफ्लक्स कहते हैं। तो मैंने जब उस मरीज़ा की नब्ज़ चेक की तो नब्ज़ के अंदर तसल्लुब था, मतलब सख्ती थी, और सरी थी नब्ज़, मतलब तेज़ थी, और 2 उंगलियों तक थी। ऐसी जो नब्ज़ होती है उज़लाती असाबी होती है नज़रिया मुफ़रद अज़ा के अंदर। तो ये मैंने तशख़ीस करके जो दवा तजवीज़ की उसके अंदर गुद्दी असाबी मलयन 1.5 माशा और उज़लाती सोजिश 4 रत्ती, और अलग से गुद्दी असाबी मुसल 500 mg का कैप्सूल सुबह शाम इस हदायत के साथ दिए गए कि अगर पहले जो है पुड़ियाँ इस्तेमाल करने से पखाना नहीं आता तो आपने ये भी साथ में इस्तेमाल करना है। तो 3 दिन के लिए मैंने दवा तजवीज़ की, साथ में परहेज़ भी पर्ची पे लिखा होता है, ये मैंने उनको बताया। तो वो मेरे मतलब पे तशरीफ़ लाई, तो उन्होंने कहा कि जो पखाना है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बेहतर है और सर का दर्द भी बेहतर है, और जो खाया पिया ऐसे ऊपर की तरफ आता था उसके अंदर भी काफ़ी बेहतरी है। लेकिन उन्होंने कहा कि जब मैं दवाई खाती हूँ उसके फ़ौरी बाद मुझे बहुत ज़्यादा जो खुराक वाली नाली है और मैदा में जलन महसूस होती है। यहाँ मैं आपसे एक बात शेयर कर दूँ कि जलन हमेशा रतूबात की ज़्यादती की वजह से होती है, और तेज़ाबियत जब बहुत ज़्यादा बढ़ती है बाज़ सूरतों के अंदर, उस वक़्त जो खुराक वाली नाली है उसके अंदर इंतहाई कट टाइप लगते हैं छोटे छोटे, यानी एहसासियत बढ़ जाती है। जैसे ही मरीज़ को एक लुकमा खाता है तो उससे भी बड़ी जलन होती है, क्योंकि गुद्दी असाबी जो मलयन है, मैं ये नहीं कहता कि इससे जलन होती है, लेकिन जो काली मर्च है वो बाज़ टाइम थोड़ी इरिटेट करती है मरीज़ों को। तो उसको थोड़ा सा उसकी इरिटेशन को कम करने के लिए जो मैंने अगली दवा 3 दिन के लिए तजवीज़ की, उसके अंदर जो गुद्दी असाबी मलयन है वो 1 माशा, और अक्सीर वर्म 1.5 माशा, और उज़लाती सोजिश जो है वो 4 रत्ती 3 दिन के लिए मैंने तजवीज़ कर दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने फिर 3 दिन के बाद आके बताया कि जलन भी ख़त्म हो गई, सर दर्द भी बेहतर है, पखाना भी बेहतरीन हो गया। फिर उन्होंने कहा जी हल्की मेरे कंधों के अंदर जो है और टांगों में दर्द हल्की फुल्की रहती है। तो दर्द के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि दर्द हमेशा जो है इसका कानून ये सर्दी की वजह से होता है दर्द हमेशा। तो उसी को मैंने मद्देनज़र रखते हुए जो अक्सीर वर्म है, क्योंकि इसमें रेवत खताई होती है, इसको मैंने निकाल दिया। और फिर जो मैंने कम्बिनेशन दिया, क्योंकि उस वक़्त जो मैदे की और जो नालियों में एहसासियत थी वो ठीक हो गई थी उनकी ना, फिर मैंने दोबारा से उनको गुद्दी असाबी मलयन जो है वो 1 माशा, उज़लाती सोजिश जहाँ पे मैंने पहले 4 रत्ती तजवीज़ की, अब इस दफ़ा 6 रत्ती यानी बढ़ा के दी। तो 3 दिन के लिए मैंने दवा तजवीज़ की। तो उन्होंने फिर उसके बाद बताया कि कंधे का दर्द, यानी उन्होंने कहा बेहतरीन जो है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़र्क पड़ गया। तो इस तरह जो है ये कम्बिनेशन 2-3 बदले, और कम से कम उन्होंने 3 हफ़्ते जो है वो मेडिसिन इस्तेमाल की। उनकी जितनी अलामात थी वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई थी, बल्कि उसके बाद वो अपनी 2 बेटियों को वो लेके आई जिनको इखराज रतूबत लकोरिया जिसको कहते हैं वो था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उनके बारे में बताऊँगा कि उनकी क्या मैंने तशख़ीस किया और कैसे उनका इलाज किया। अल्लाह हाफ़िज़।